Student, today we are going to read a chapter, A Different Kind of School. It is written by E.V. Lucas. It is taken from 6th standard Honeysuckle. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने बहुत कुछ मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था, लेकिन लास्ट ही वीक हमें चांस मिला कि मैं उनके स्कूल में जाऊं। When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक लड़की दिखी जिसकी एज 12 ईयर थी। Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। एंड शी was being led carefully between the flower beds by a little boy, जिसको क्यारियों के बीच में एक छोटा सा बच्चा घुमा रहा था, लेके जा रहा था। Who was about 4 years younger, जो उससे 4 साल उम्र में छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. और ऐसा लग रहा था कि वह लड़का उसको मेरे बारे में बता रहा था। Then they passed on. इसके बाद वे चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam वैसे ही थी जैसा मैंने उम्मीद किया था, एक मिडिल एज अधेड़ उम्र की औरत थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, yet kindly and understanding, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, दयालु थी और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल अब चेंज हो रहे थे, बालों का कलर चेंज हो रहा था, वाइट हो रहे थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फ्रंटिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और वह एक फूली हुई फिगर, थोड़ी मोटी थी और होम सिक बच्चों के लिए, जो बच्चे घर से दूर रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो जो है आराम देने वाली थी, कन्फ्रंटिंग करने वाली थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए उनके टीचिंग मेथड्स को लेकर के, उनके पढ़ाई के तरीक़ों को लेकर के। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और जो उन्होंने बताया वह सिंपल था। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। और उनको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता था, जितना उनकी आवश्यकता होती थी उतना ही बच्चों को सिखाया जाता था। जैसे स्पेलिंग लिखना, एडिंग करना, जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना और लिखना। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम। और बाकी सब उनके लिए रीडिंग किया जाता था। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और रोचक बातें की जाती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और इस दौरान उनको चुपचाप बैठना होता था। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को शांत रखना पड़ता था। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा और कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। जो रियल एम था इस स्कूल का, जो वास्तविक उद्देश्य था इस स्कूल का, कि बच्चों को विचार, आइडियाज़ बताना नहीं था, बल्कि उनको विचारवान, विचारशील बनाना था। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु। एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना था।
लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? आप विंडो के बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। मैं विंडो की तरफ गया और विंडो में से झांका तो मुझे एक बड़ा गार्डन दिखा और उसके पीछे एक खेल का मैदान दिखा, एक प्लेग्राउंड दिखा। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन। मैंने कहा, मुझे खूबसूरत मैदान दिख रहा है और ढेर सारे बच्चे दिख रहे हैं जो कि खुश है। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन इस बात का मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जो है हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और एक्टिव नहीं दिख रहा है। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जिसको एक लड़का ले जा रहा था। सी वॉज सम ट्रबल विथ हर आइज, और उसके आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ दो बच्चों को और भी वही डिफ़िकल्टी है, वही परेशानी है। एंड देयर अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैं देखता हूँ एक लड़की जो बैसाखी पे चल रही है और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। क्रच मतलब होता है बैसाखी, जिसका सहारा लेकर के लंगड़े व्यक्ति चलते हैं। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वह ऐसा मालूम पड़ता है कि वह एकदम होपलेस है और निराश है, निराश पंगु के तरह दिखाई पड़ रही है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, सी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिस बीम हंसी और कही, अरे नहीं, वह वास्तव में लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है, यह उसका आज का दिन लेम डे है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह आज का दिन उसके लिए लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे बच्चे वे भी अंधे नहीं है, ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज और सी लाफ्ड अगेन, और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और मिस बीम एक बार फिर से हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और ये मेरे एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, अपने बच्चों को समझाना, बताना कि मिस फॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, और हम उनको मिस फॉर्चून से शेयर कराते हैं, उसकी फीलिंग कराते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। तो ईच टर्म में सभी बच्चों का एक दिन ऐसा आता है जब उनको एक दिन ब्लाइंड डे होना पड़ता है, ब्लाइंड डे मनाना पड़ता है, लेम डे बनाना पड़ता है, डीफ डे मनाते हैं वो बच्चे, और वन इंजर्ड डे जब उनको चोट लग जाता है, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे वो, और वन डम डे, एक दिन उनको जो है डम डे मनाना पड़ता है, गूंगे व्यक्ति की तरह रहना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज अब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ब्लाइंड डे पे उनको एक दिन पहले ही उनके आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनसे ये उम्मीद की जाती है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पट्टी में से झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, और एक रात में ही उनके आँखों पर पट्टियाँ बांध दी जाती हैं ताकि वो सुबह उठें तो एज अ ब्लाइंड मैन की तरह बिहेव करें, ब्लाइंड मैन हो जाए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह बच्चे उनकी हेल्प करें और उनको
इधर उधर ले जाने में मदद करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। और इस तरह से वे दोनों बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चा ब्लाइंड बना होता है वो भी सीखता है और जो हेल्प करता है वो भी सीखता है। There is no misery about it. Miss Beam continued. Miss Beam कंटिन्यू करती हैं, बातें करती जाती हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, तकलीफ की बात नहीं है। Everyone is very kind. सभी बहुत दयालु हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। It is really something of a game. और ये गेम जैसा ही है। Before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. और जब यह दिन ख़त्म होता है, दिन ख़त्म होने के पहले ही जो बच्चा बिल्कुल थॉटलेस होता है, बिल्कुल विचारवान नहीं होता है, वो भी ये महसूस करने लगता है कि दुर्भाग्य मिसफॉर्चून क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। रियली में ब्लाइंड डे जो होता है सबसे खराब वाला दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे, जिसमें उनको गूंगा बन करके रहना पड़ता, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम लोग बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उन बच्चों को खुद से वास्तव में प्रैक्टिस करनी पड़ती है उनके इच्छा शक्ति की, कि वे कैसे चुप रह सकते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन फील अबाउट इट। आइए गार्डन में चलते हैं और आप अपने आप देखिए कि बच्चे क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम एक बैंडेज लगी हुई लड़की के पास ले गई और उन्होंने कहा कि यहाँ एक जेंटलमैन, एक सज्जन आपसे बात करना चाहते हैं। और ऐसा कह करके मिस बीम वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम बैंडेज में से झांक करके देखती नहीं हो? ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। उसने तुरंत जवाब दिया, नरेट किया, नहीं ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। इसके पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंधा होना बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप एक चीज़ भी नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। और आपको ऐसा लगता है कि आप जो है किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और एक जगह बैठने में आराम महसूस होता है कि एक जगह हम बैठ जाएं। आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड। क्या तुम्हारे हेल्पर तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। सही माने तो वो होते हैं, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है जितना कि मैं होंगी जब मैं बनूंगी, तो जब मेरा टर्न आएगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। और जो बच्चे पहले से ब्लाइंड डे जिनका हो चुका होता है वो सबसे बेस्ट हेल्पर होते हैं, सबसे अच्छे मदद करने वाले होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घासली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। और ये बड़े ही दुख की बात है कि कुछ भी नहीं देख पाना, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ट्राई करिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ, कहीं आपको चलना है? ओह यस, शी सेड, लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। उसने कहा, हाँ आइए चलिए थोड़ा घूमते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल आप ही मुझे बता सकते हैं सबके बारे में, चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। और मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे दिन इस दिन का आधा बुरा भी नहीं होता जितना कि आज का दिन है, ब्लाइंड डे है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस। और अपना लेग बांध लेना और क्रच पे
हॉपिंग करके चलना मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही मज़ा आता है, फन होता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, और जब आपके हाथ बंधे होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हेल्प के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि बहरा होना एक दिन के लिए ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता, मैं माइंड नहीं करूँगी, एटलीस्ट नॉट मच। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना ये बहुत ही डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ, और मेरे सर में दर्द होने लगता है और हेडेक होता है, और मैं चिंता करती हूँ कि मुझे चोट लग जाएगा। अभी हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा कि हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। मिस बीम गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ टहल रही हैं, आ जा रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उस लड़की ने नीले रंग का कॉटन स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, जहाँ तक मैं सोचती हूँ यह मिली है। सी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर? उसके बाल किस कलर के हैं, किस रंग के हैं? वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, ये मिली है। सी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, एक बूढ़ा व्यक्ति रोज के प्लांट को बांध रहा है। मैंने कहा यस दैट्स पीटर, यह पीटर है। ही इज गार्डनर, वह माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वह 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेज, और यहाँ एक लड़की आ रही है जिसके बाल रेड कलर के घुंघराले बाल हैं, कर्ली मतलब घुंघराले होते हैं। शी इज ऑन क्रचेज, वह बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वह अनीता है। एंड सो वी वॉक डाउन, और इस तरह से हम वॉकिंग करते रहे, चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, और तभी मैंने पाया कि मैं 10 गुना ज़्यादा और विचारशील हो गया था जैसा कि मैं पहले हो सकता था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me, और मैंने ये भी महसूस किया कि लोगों के लिए जब मैं लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ तो यह चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, ज़्यादा रोचक हो जाता है। When I finally had to leave, और जब मुझे फाइनली अंत में वहाँ से जाना था, I told Miss Beam, मैंने मिस बीम से कहा that I was very sorry to go, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। she replied, उन्होंने उत्तर दिया। Then there is something in my सिस्टम आफ्टर ऑल, तब मिस बीम ने कहा कि मेरे सिस्टम में कुछ है, मेरे एजुकेशन सिस्टम में, टीचिंग मेथड में कुछ तो है। थैंक यू।